HBTU कानपुर यानी हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर की एकदम डिटेल वीडियो यहाँ पर होने वाली है भाई। उनका कौन से कोर्सेस वो ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, और आपका एडमिशन प्रोसेस उसमें क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पर क्या है, मेस का क्या यहाँ पर सिनेरियो है, ब्रांच आप किस तरह यहाँ पर चेंज करा सकते हैं कॉलेज के अंदर, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, सारे चीज उनका प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पर क्या है, पिछले 3 से 4 सालों का पूरा यहाँ पर पूरा एकदम डाटा लेकर यहाँ पर कलेक्ट करके लाए। काफी समय ये जरूर लगा था, बट ये वीडियो पूरा फुल होने वाला है। आपको सारी डिटेल आपको इस वीडियो में के लिए यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर आप देखिएगा। तो भाई बात करते हैं इसके कुछ हिस्ट्री की। तो ये 1920 में यहाँ पर ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इस समय इसका कोई और नाम था। ये 2008 में जो है यूजीसी द्वारा इसको एकेडमिक अथॉरिटी यहाँ पर दी गई है, और अब 2016 के बाद के नाम से इसका नाम जो जाने लगा वो फेमस HBTU यानी हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं ये यूपी के कॉलेज के बच्चों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है। जितने भी यूपी के कॉलेजेस, जितने भी यूपी के यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका जेईई मेंस में आप कह सकते हैं कि 25,000 20,000 तक रैंक आती रहती है, जिनको किसी भी टॉप NITs है, कह सकते हैं किसी भी NIT में इस रैंक पर उनको CSE और IT जैसे ब्रांचेस नहीं मिल पाएंगी। दे प्रेफर द HBTU। इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज, आप समझ सकते हैं टॉप मोस्ट कॉलेज में आता था। इसकी NIF रैंकिंग भी थी, 166 रैंकिंग थी, बट दिस ईयर इसको NIF रैंकिंग में कोई भी यहाँ पर प्लेस नहीं मिल गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज इज नॉट गुड, कॉलेज इज डेफिनेटली वेरी गुड, ठीक है। तो आप इसको अच्छा मान सकते हैं, बेटर ऑप्शन आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं। इसको आप NIT के लेवल का आप ये मान सकते हैं। इसका यदि आपको टॉप ब्रांचेस मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि इट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसमें एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है। तो जो भी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन होगा JEE मेंस के यहाँ पर जो फाइनल रैंक स्कोर कार्ड निकलता है उसके रैंक के बेसिस पे होगा। यदि आप MCA वगैरह एडमिशन चाहते हो तो आपको निमसेट के रैंकिंग में यहाँ पर आपका एडमिशन मिलता है। फिर PhD वगैरह का भी यहाँ पर इसको मतलब PhD वगैरह भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये बता देते हैं, ये जो आपका कैंपस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सारी फोटोज वगैरह स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये दो आपको कैंपस में डिवाइडेड है। एक आपका ईस्ट कैंपस है और एक आपका वेस्ट कैंपस है। ईस्ट कैंपस जो आपका 77 एकड़ में यहाँ पर फैला है, और जो वेस्ट कैंपस है वो लगभग 270 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ है। और दोनों के जो बीच की दूरी यहाँ पर है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। जो ईस्ट कैंपस चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के पास यहाँ पर स्थित, जहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आपकी, सेमिनार, वो ऑडिटोरियम वहीं पर है। और जितने भी फर्स्ट ईयर के बॉयज गर्ल्स होते हैं उनके हॉस्टल जो बेसिकली वो आपका ईस्ट कैंपस में यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, और वेस्ट कैंपस में सीनियर्स वगैरह यहाँ पर स्टैब्लिश है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने। तो ये जो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये 4 स्कूल्स में यहाँ पर डिवाइड है। जैसे आप बात करते हैं कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डिवाइडेड, उसमें कई सारे ब्रांचेस आते हैं। फिर स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह। और फिर उसके बाद बेसिक एंड अप्लाइड साइंस और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। बेसिकली दो ऊपर के जो 2 है उसमें आपके सारे जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेस आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा हो, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका आता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी में आपका प्लास्टिक टेक्नोलॉजी आ जाता है, पेंट टेक्नोलॉजी आ जाता है, आपका ऑयल आ जाता है, आपका फूड टेक्नोलॉजी आ जाता है, लेदर टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके सीट मैट्रिक्स क्या है भाई, कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी ज्यादा सीट्स हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जितने भी आपके यहाँ पर CEC जैसे ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी ब्रांचेस में आप देख पा रहे होंगे 74 सीट्स है। ये सीट्स आप मान लीजिए 2 से 3 सीट लगभग हर साल 2 साल में यहाँ पर बढ़ती रहती है। जैसे अगर आप 1-2 साल पहले की मानेंगे तो इसी CSE में आपके 64 या 62 सीट अप्रॉक्स यहाँ पर निकलती थी, बट आप देख पा रहे हैं ये 2021-22 का डाटा है, इसमें आपको 74 सीट्स आपको दिख रही हैं। उसके बाद इसको फर्दर डिवीजन होता है, कई सारे यहाँ पर आपको कोटा मिलते हैं, जैसे एयरफोर्स वालों का, फ्रीडम फाइटर का, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, गर्ल्स का अलग यहाँ पर मिलता है। सारे का आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दिख पा रहा होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं सबकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट मैट्रिक्स क्या है। उसके बाद और जो ब्रांचेस हैं जैसे आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको 57 सीट सैंक्शंस थी इस बार 2021 के लिए। और लेदर टेक्नोलॉजी यहाँ पर 29 सीट्स थी। तो टोटल सीट्स यदि आप मानेंगे तो आप 875 सीट्स यहाँ पर थे, जो कि इस साल मान लीजिए कि आपका 890 तक भी यहाँ पर पहुंच सकता है। हर ब्रांचेस में यहाँ पर लगभग 3 से 5 सीट यहाँ पर जो थी वो फीवर सीट यानी उसमें अगर आप अच्छी रैंक लाए रहेंगे, आपको वो अगर ब्रांच ने आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको ट्यूशन फीस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देनी पड़ी। ट्यूशन फीस से याद आया आपको, चलिए बता देते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है HBTU का। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका फीस स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हो। ट्यूशन फीस की बात करेंगे 75,000 यहाँ पर इसकी ट्यूशन फीस है। उसके बाद कई अदर चार्जेस हैं, स्टूडेंट वेलफेयर फंड का यहाँ पर,
और उसके बाद लाइब्रेरी चार्जेस यहाँ पर हो गए, ठीक है, स्टूडेंट एड के यहाँ पर मैगजीन चार्जेस, आइडेंटिटी कार्ड चार्जेस, कई सारे चार्जेस यहाँ पर, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एंड टर्निंग सेल चार्जेस, सब चीज़ों का आपको मिला लेंगे तो आपकी 1 साल की जो फीस बैठ जाएगी वो 1,35,000 रुपये यहाँ पर है, ठीक है। और बता देते हैं ये सिर्फ आपके समझ लीजिए कि जो आप पढ़ेंगे सिर्फ उसका है, हॉस्टल का फीस अलग है। अब बात कर लेते हैं चलिए हॉस्टल पे। तो भाई कई सारे यहाँ पर आपका हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है, सबको विथ कैपेसिटी, सीट कैपेसिटी उनकी क्या है, वो कैसे दिखते हैं, सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब उनकी साइट से हमने अवेलेबल किया है। कई सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं दिख रहा है, जैसे अब्दुल कलाम हॉस्टल हो गया, लगभग 180 यहाँ पर सिंगल सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। विश्वेश्वरैया हॉस्टल हो गया आपका, रमन हॉस्टल हो गया, विश्वकर्मा हॉस्टल हो गया, और श्रीधराचार्य, रामानुजन। उसके साथ साथ कई सारे गर्ल्स के भी कॉलेज जो कि बेसिकली रिवर्स के नेम पे यहाँ पर, जैसे अलखनंदा हो गया, मंदाकिनी हो गया, गंगोत्री हो गया, और ये भागीरथी, अम्बेडकर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। आरबेट्टा हॉस्टल भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ जैसे आपको बता देते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो एकदम लेटेस्ट यानी 2021 का जो सिनेरियो था उसमें आपका फीस स्ट्रक्चर क्या था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये वेरिएट करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, फीस जो है तो बढ़ती रहती है। तो भाई जब ईस्ट कैंपस में यानी फर्स्ट ईयर जो बच्चे रहते हैं ईस्ट कैंपस में, जो बाकी फीस दोनों की सेम ही है, चाहे आप ईस्ट कैंपस के हॉस्टल पाएं चाहे वेस्ट कैंपस के पाएं। ईस्ट कैंपस की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 21,250 रुपये आपका यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको एक नॉन रिफंडेबल मनी पे करनी पड़ेगी 3,750, यानी अप्रॉक्स टोटल आप मान लेंगे तो आपका सिर्फ हॉस्टल फीस जो है आपकी लगभग यहाँ पर 24 से 25,000 रुपये पड़ जाएगी, चाहे आप ईस्ट के हों चाहे वेस्ट कैंपस के हों। उसके बाद मेस एडवांस आपको यहाँ पर 18,000 पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, दोनों सेमेस्टर का मिलेंगे 36,000 रुपये आपको यहाँ पर मेस का बन जाएगा। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, यानी अप्रॉक्स आप टोटल जोड़ लेंगे तो लगभग 2 लाख रुपये आपका यहाँ पर सालाना बैठ, यानी 4 ईयर्स के लिए आप मानेंगे तो 8 से 8.5 रुपये मिनिमम आपका यहाँ पर लगने वाला है। यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह के यहाँ एलिजिबल नहीं रहे, कोई भी ट्यूशन फी वगैरह का सीट नहीं पाते हैं तो आपको इतना यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली 2 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं, जैसे आम इंजीनियरिंग कोर्सेज में यहाँ पर होते हैं 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। जो का पहला सेमेस्टर चलेगा वो चलता है यहाँ पर जुलाई से दिसंबर के बीच, और जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो जनवरी से मई के बीच चलता है। अप्रॉक्स यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा अप्रॉक्स हर सेमेस्टर में इसमें 90 डेज तो कम से कम फिक्स ही रहता है, इतना तो चलना ही चलना है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल की कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ हम आपको बता देते हैं, जो कि अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कुछ रूल्स होते हैं हॉस्टल जिनको आपको लेकर चलना पड़ेगा यदि आप एडमिशन लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारी जो चीज़ें हैंडल होती है वो वार्डन के अंडर यहाँ पर होती है। वार्डन के पास पावर रहती है कि वो हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी बना कुछ डिसीजन वगैरह ले सकता है हॉस्टल से रिगार्डिंग किस तरह उनका स्ट्रक्चर और यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। सारे डिसीजन आपको वार्डन ही लेगा। किसी भी आप अनऑथोराइज पर्सन को बिना प्रायर परमिशन के वार्डन के आप अपने रूम में नहीं रख सकते हैं। बेसिकली शाम के समय बिल्कुल 9 से 6 बजे के भी बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई भी लिकर ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर है कि आप जैसे एक बार आपका हॉस्टल वगैरह लॉट हो गया तो आप इंटरचेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं कि मैं रूम चेंज कर लूँ, अपना पार्टनर चेंज कर लूँ। बिना वार्डन के परमिशन का आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो यहाँ पर रूम में लॉट रहता है सारे का बायोडाटा जो रहता है आपका यहाँ पर स्टोर रहता है, हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के पास रहती है। तो बिना प्रायर परमिशन के आप यहाँ पर चेंज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि भाई आपको 9 बजे के पहले यहाँ पर हॉस्टल को पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 9 से 6 बजे के बीच आपको हॉस्टल के अंदर यहाँ पर रहना है, शाम के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपको हॉस्टल के अंदर यहाँ पर रहना है, ठीक है। 9 बजे पहले आपको आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करते हैं भाई उनको सेफ्टी के साथ आप रखिएगा, उसको कहीं और ले हुए करना चला जाइएगा। हीटर वगैरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पर है, ठीक है। बल्कि पर्सनल कंप्यूटर वगैरह आप वहाँ पर उसको ले जाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप यूनिवर्सिटी के देख पा रहे होंगे कौन किसके अंदर यहाँ पर काम करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। आप उसको इनकी साइट पर ही हमको अवेलेबल हुआ था कि चांसलर, वाइस चांसलर, डिफरेंट डिपार्टमेंट जितने सारे हैं उनके किसके हैंडल होता है, डीन वगैरह सबका यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा पूरा किस तरह यहाँ पर मैनेज होती है पूरी यूनिवर्सिटी जो है SLR यूनिवर्सिटी। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउट रहते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ ब्रांच मिल जाती है, जो ब्रांच उनको चाहिए रहता है उससे थोड़ी सी नीचे की स्लाइट लोअर ब्रांच यहाँ पर मिल जाती है। तो उनका ब्रांच चेंज करने का प्रोसेस क्या है, तो आपका जो भी ब्रांच यहाँ पर चेंज होता है वो 3rd सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर ब्रांच चेंज करने का क्वेश्चन मिलता है। बट ब्रांच चेंज करने कई सारे यहाँ पर कंडीशंस होती है कि पहली कंडीशन तो आपको ये बन जाती है आपको दोनों सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपका अच्छा CGPA यहाँ पर बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये और आप कौन से कैटेगरी में आपकी सीट यहाँ पर लॉट गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। बेस्ड ऑन दैट आपको ब्रांच को अपग्रेडेशन चांस दिया रहता है। बट
एक बात ध्यान दिया जाता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्रांच में जितनी भी सैंक्शन सीट है, अगर 74 सीट, ऐसा नहीं कि उसमें सब अपग्रेड करा के उसमें 80 सीट हो गई और जिसमें से बच्चे छोड़ के आए हैं उसमें 50 सीट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम जो लेवल स्टैंडर्ड बना है लगभग उतनी सीट रहेगी, तभी आपका अपग्रेडेशन चांस रहता है कि भाई अगर इसमें से 3 बच्चे ऊपर के गए हैं तो नीचे से भी यहाँ पर ऊपर आए, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि सीट्स के सैंक्शन जितनी इंटेक है ज़्यादा उसमें यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट ना हो पाए। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर ब्रांच अपग्रेडेड। उसके बाद जो मेन चीज़ किसी भी स्टूडेंट के बीच यहाँ पर एक्सेस करता है, अटेंडेंस सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर अटेंडेंस का जो सिस्टम 75% इज द कंपल्सरी फॉर अपियरिंग इन द मिड सेमेस्टर एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम, सारी चीज़ें अपियर करने के लिए, ठीक है। मिनिमम यदि आप जैसे आप किसी को आप मेडिकल में कोई लीव चाहिए, आपकी तबीयत वगैरह यहाँ पर खराब हो गई, तो आपको जो डिपार्टमेंट या कमेटी डीन आपके जो होंगे वो अगर आप वाइस चांसलर के रिकमेंडेशन पे, उनके रिकमेंडेशन वाइस चांसलर जो है आपको 15% एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको लीव दे सकता है। यानी अगर 100 दिन कॉलेज चल रहा है तो आपको मिनिमम 75 दिन यहाँ पर अटेंड करने पड़े, फिर चाहे वो ट्यूटोरियल क्लासेस हो, प्रैक्टिकल क्लासेस हो, थ्योरी क्लासेस, किसी भी तरह के यहाँ पर होते हैं, आपको उसमें आपको यहाँ पर उनका अटेंडेंस यहाँ पर आपको देखी जाएगी। लेकिन बट आप किसी मेडिकल की वजह से आप छुट्टी चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15 दिन, यानी 100 में अगर 15 दिन 15% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगी। तो मिनिमम आपको 75% अटेंडेंस यहाँ पर आपको मेंटेन कंपलसरी है, वरना आपको कौन सा यू शेप के एस्से भी आपको यहाँ पर अलॉट कर दिया जाता है, आप एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो एक काफ़ी मेंटेन करके आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा अटेंडेंस। उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी यहाँ पर होती है जिसमें आपको हर स्टूडेंट का कंपलसरी होता है पार्टिसिपेट करना है। ग्रुप ए एक्टिविटी, ग्रुप बी एक्टिविटी। ग्रुप ए एक्टिविटी बेसिकली आपका एनएसएस, स्पोर्ट्स आ जाता है, और आपका कोई भी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है, जिसमें किसी में आपको एक पार्टिसिपेट करना पड़े। सो ग्रुप बी में आपको दिख रहा होगा सोशल एंड प्रिंट मीडिया, टेक्निकल, लिटरली, हॉबी, फोटोग्राफी, इस सब में किसी में भी एक में आपको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। हालांकि इसके जो क्रेडिट है वो काउंट नहीं होते, आपके सीजीपीए कैलकुलेशन में काउंट नहीं होते, बट स्टिल आपको इसमें जो है एक मिनिमम आपको ग्रेड बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई ऑप्शनल नहीं होता कि मैं करूँ या ना करूँ, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कई सारे कैरेक्टर की बिल्डिंग में आपको ये हेल्प करता है, ठीक है, उनका और फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ों में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट। ओवरऑल डेवलपमेंट आपको चलो ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ाई में आप स्मार्ट हैं और सब चीज़ में, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको उसमें बढ़ चढ़ के यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो यही एक अवसर यहाँ पर है कि आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करने को यहाँ पर मिलती है। इसके बाद आप कॉलेज से निकल जाएंगे तो ऐसी सारी चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल है। तो जो भी समय मिला उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेशन करके आप अपने चीज़ों को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके ग्रेडिंग सिस्टम क्या, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा हो 100 नंबर के यहाँ पर पेपर होता है। आप डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, कितने आप मार्क्स आप ऑब्टेन किए हैं सेमेस्टर के में, कितने पाए हैं, तब उससे होता है 90 को ऊपर पाएंगे A+ फिर A B, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी, तो अब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। फिर इवैल्यूएशन किसके बेसिस पे होता है, जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जो भी आपको असाइनमेंट देती हैं आपके टीचर, प्रोफेसर वगैरह लोग। फिर उसके बाद आपका मिड टर्म जो आपने की परफॉर्मेंस कैसे रही, फिर एंड सेमेस्टर में कैसे परफॉर्मेंस थी, इस सबको यहाँ पर कंबाइन करके आपको यहाँ पर ग्रेड बनता है। 3 तरह के यहाँ पर इसको आपको जीपीए आपकी बनती है। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA बनता है, और एक आपका बाई GPA बनता है। ईयरली में आपका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो आपको यहाँ पर चलता है, और लास्ट में आपका CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यहाँ पर बनता है, उसके बेसिस पे आपका फाइनल बनता है। तो यदि आप यहाँ पर 7.5 से अबव पाए रहेंगे, यू आर वेरी एक्सेप्शनल, आप फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स यहाँ पाएंगे। 6.5 या उससे ज़्यादा पाए रहेंगे तो फर्स्ट डिवीजन, और 6 से आपका नीचे रहेगा दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, बट यू विल गेट अ सेकंड डिवीजन। उसके साथ साथ कई सारे आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, आप टॉपर्स रहेंगे किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी ब्रांच के, तो आपको यहाँ पर वाइस चांसलर मेडल और चांसलर मेडल सब चीज़ें मिलने की यहाँ पर चांसेस रहती हैं, ठीक है। अब इसका हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की जो है काफ़ी सारे यहाँ पर लगभग 3 राउंड कट ऑफ निकलते हैं, उसके बाद एडिशनल राउंड की यहाँ पर चांसेस होती हैं। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप उनकी साइट पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। बट ऊपर से अगर मैं बता देता हूँ कितनी इसकी कट ऑफ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ। तो आप देख पा रहे हो कि ये 2021-22 का है, राउंड 1 का है। यहाँ पर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जैसे 60,000 तक गई है। फिर कैटेगरी वाइज डिफरेंट आप देख पा रहे हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का 42,000 यहाँ पर जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जाती है। ये फर्स्ट राउंड का, उसके बाद तो और बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई रहती है हमेशा। सिविल इंजीनियरिंग के 46,000 तक अप्रॉक्स यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर 17-18,000 तक मिल जाती है, या मान लीजिए थर्ड राउंड तक आपको यहाँ पर 20,000 तक यहाँ पर जनरल कैटेगरी की यहाँ पर मिल जाएगी, जो किसी NIT में इतने रैंक पर आपको नहीं मिलती, उसमें आपको मिल जाती है। कई स्टूडेंट जो इसलिए NIT को छोड़कर इसको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कट ऑफ के बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो इनकी वेबसाइट पर हमको अवेलेबल, कोई मैं अपने से कुछ बना के नहीं बता दे रहा हूँ आप सबको, तो इनके साइट पर ही उपलब्ध था। तो आप यहाँ पर आप उसको स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्या इनका यहाँ पर प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पर रहा है पिछले लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है।
तो आप देख पा रहे होंगे 2020-21 कोरोना बैच का देखा, जैसे जानते हैं हर जगह प्लेसमेंट में कमी आई है। तो यहाँ पर देखा CS में जैसे 64 यहाँ पर इंटेक था, 2020-21 में 74 हो गया था। उसमें लगभग टोटल ऑफर 82 मिले थे एलिजिबल, यानी कितने लोग का हो पाया था 62 का। और फिर उसके आप कई और ब्रांचेस यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ऊपर के जितने भी यहाँ पर CS IT सबका प्लेसमेंट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू जितने भी आपके यहाँ पर और ब्रांचेस आते हैं, ठीक है। बट कई बार यहाँ पर जैसे और ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हो, जैसे और ईयर्स के आप यहाँ पर देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। FT का भी ठीक ही ठाक यहाँ पर है, ठीक है। CS का इस प्लेसमेंट जितने भी यहाँ पर इंटेक उससे ज़्यादा आपको ऑफर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबका आपको यहाँ पर डेमोग्राफिक यहाँ पर मिल रहा होगा, किस तरह यहाँ पर हर ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट सिनेरियो रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पूरा 3 साल का एक साथ, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 2018-19 में लगभग 374 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एलिजिबल हुए थे प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 313 लोग यहाँ पर हुआ, अप्रॉक्स मान सकते हैं 85% के ऊपर ही। फिर 2019-20 में यहाँ पर 398 लोग एलिजिबल थे, बट हुआ 302 का। 2020-21 में स्लाइटली लेस यहाँ पर हुआ था कोर्स, तो 437 बच्चे एलिजिबल थे, बट हुआ 278 बच्चों का, ठीक है। प्लेसमेंट परसेंट आप देख सकते हैं 2018-19 का 83.68% था, फिर 75.87 हो गया पर 2019-20 और फिर 2020-21 में 63% यहाँ पर आ गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, उसका मेस क्या है, उसका हॉस्टल क्या है, चार्जेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सारी चीज़ें, ग्रेडिंग सिस्टम, ब्रांचेस, सब चीज़ मैंने बता दिया। फिर भी यदि कोई बचता है, कोई डाउट आपको बचता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे इंपॉर्टेंट वीडियोस की, HBTOs की, उसको आप जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो बनने वाला है, जैसे IT लखनऊ का यदि आपको चाहिए रहेगा, इसका मैंने ऑलरेडी बना दिया, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाए, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है।